इनको दस्तार करनी है, इनका ये कारनामा है कि आपके बाप है जी। तो सिराज गई जी जी मुबारक हो सिराज और खालिद के वालिद साहब, मुबारक। ये हमारे भाई हैं बड़े। क्या नाम है? अब्दुल मजीद जी। ये मेरे पास रहा है या वापस में? ये आपका जी माशाल्लाह। ये अजरा की बहन जी, अजरा क्या है? अजरा की अजरा का ये किसको बांधना है? हमारे भाई हैं बड़े। अगले बयान की दावत दो इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है। इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीद जहां कहलाया है। जो रिंद यहाँ से उठा है पीरे मुगा कहलाया है। इस बज़्म जुनू के दीवाने हर राह से पहुँचे यज़दा तक। इस बज़्म जुनू के दीवाने हर राह से पहुँचे यज़दा तक। है आम हमारे अफसाने दीवारे चमन से जिंदा तक। 100 बार संवारा है हमने इस मुल्क के गैस हुए बरहम को। 100 बार संवारा है हमने इस मुल्क के गैस हुए बरहम को। ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या दिया है हमने आलम को। गिरामी कदर सामईन, हजरत अक़दस शेरे जमीयत, ललकारे जमीयत, हजरत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया अपना दर्द दिल आपके सामने रख रहे थे। ये तो एक शेर थे जो आपके सामने थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीयत उलमा इस्लाम को एक से एक बढ़कर शेर अता फरमाया है। और हमें फख्र है कि हम इनके साथ हैं जिनके ऊपर न मुल्क लूटने का इल्जाम है, न एक पाई करप्शन करने का इल्जाम है, न किसी इदारे की कोई रिपोर्ट है, न सुप्रीम कोर्ट में, न नेब में, न FIA में। और अल्लाह के फजल से 50, 60 साल 60 साल से भी ज्यादा अरसा। और अगर ये कहूं कि पाकिस्तान बनने से भी पहले हमारे अकाबिर सियासत में हैं और मुल्क की बागडोर के साथ हैं। अल्लाह ने हमारे अकाबिर के दामन की खुद हिफाजत की है। एक रत्ती करप्शन का इल्जाम तक नहीं है। और वो लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं जिनका अपना दामन तक नहीं है, जिनका अपना गरेबान तक नहीं है। अल्लाह के फजल से हमें फख्र है कि हम ऐसे अकाबिर उलमाए किराम के साथ वाबस्ता हैं जिन्होंने हमेशा इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, इस कौम के लिए कुर्बानियां दी हैं। मेरे कायद पर 4 खुदकुश हमले हो चुके हैं। अरे ये मर्दे कलंदर जो भी आपके सामने खड़ा था, इसको अपने मकसद से हटाने के लिए कौन कौन सा जुल्म नहीं हुआ। टार्चर सेल में बंद कर दिया गया, इनके ऊपर वो तशद्दुद किया गया। कभी बमों से उड़ाने की कोशिश की गई, कभी गोलियों से डराया गया, कभी इनको धमकियां दी गई, कभी इनको दज्जाल के एजेंटों ने ललकारा और कहा कि अपने मकसद से पीछे हट जाओ। लेकिन कुर्बान चाहिए कि
इन्होंने कहा हमारे जान से, हमारे जिस्म से जान तो जा सकती है, लेकिन नबी का कलमा हमारी जुबान से कभी पीछे नहीं हो सकता। तो अजीज दोस्तों, फिर उसी तरह इलेक्शन आने वाले हैं, फिर उसी तरह आपका इम्तिहान आने वाला है। क्या फिर डर जाओगे? क्या अगर आपके ऊपर फिर पाबंदियां लगाई जाती हैं? हाफिज हमदुल्ला पर खुद कुछ हमला होता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि तुम हमसे हमारा मिशन नहीं छुड़वा सकते, तो क्या तुम छोड़ दोगे? बोलो तो सही, क्या उलमाए किराम का साथ दोगे? क्या उनका पैगाम गली गली, घर घर, कोने कोने पहुंचाओगे? क्या डर कर बैठ तो नहीं जाओगे? तो फिर मैं यही कहता हूं, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरी फिक्र छोड़ो, अपने इस घर का ख्याल रखना। इस घर को बचाने के लिए मैदान में आना होगा, इस मुल्क को बचाने के लिए मैदान में आना होगा। अपने उस मुल्क को जिसके लिए हमारे अकाबा ने कुर्बानियां दी थी, जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनाया गया था, आज वही ला इलाहा इल्लल्लाह आपसे सवाल करता है। आज वही ला इलाहा इल्लल्लाह आपके दरवाजे की दहलीज पर दस्तक दे रहा है कि अगर इस मुल्क में कोई अजनबी है, इस मुल्क में अगर कोई अजनबी और मुसाफिर है, जिसका कोई नाम लेवा नहीं है, जिसका आज कोई पुष्टिबान नहीं है, आज कोई बेसहारा है, तो वही ला इलाहा इल्लल्लाह है, उसी मुल्क में जिसके नाम पर यह मुल्क बनाया गया था। और ला इलाहा इल्लल्लाह का ही वो घर जिसको इसी घर से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। याद रखें, अगर ये सेकुलर पार्टियां सरेआम और बबांगे दोहल ये नारा नहीं लगा रही, तो यकीन जानिए आप जैसे मर्दे कलंदरों की वजह से नहीं लगा रही, कि जिनको डर है अगर हम ये कहेंगे कि हम इस्लाम के निज़ाम की बात नहीं करेंगे, हम इस्लाम की निफाज की बात नहीं करेंगे, हम कुरान और कलमे की बात नहीं करेंगे, तो वो आपके डर की वजह से ये बात नहीं कर रहे कि ये दाढ़ी पकड़ी वाले, ये इस्लाम के नाम लेवा, और वो चाहे दाढ़ी है, चाहे पगड़ी है या नहीं है, लेकिन वो इस्लाम का दीवाना है, वो खत्म नबूवत का परवाना है, और वो पाकिस्तान को उसी खुतूत पर उस्तवार करना चाहता है जिस बुनियाद पर वो बनाया गया था। तो यकीन जाने ये तुम्हारी वजह से है, वरना वो आज से कई साल पहले मुल्क को सेकुलर डिक्लेयर कर चुके होते। तो मोहतरम सामीन, हमारे मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम पहुंच चुके हैं, और मेरे मोहतरम, मेरे महबूब खतीब, और जिनको आप और हम सब सुनने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, मोहतरम जनाब सैयद फैसल नदीम शाह साहब, वो भी स्टेज पर जलवा फरोज हैं। तो मैं चंद ही लम्हों में उनको भी दावत खिताब देने जा रहा हूँ, लेकिन आपको गरमाने के लिए, आप में जोश और जज्बा और वलवला पैदा करने के लिए, मुख्तसर वक्त के लिए मैं मोहतरम जनाब नासिर मुमताज़ साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि वो आए और अपना अशार पेश फरमाए। उनके बाद बिला ताखीर हज़रत अक़दस हज़रत सैयद फैसल नदीम शाह साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा, वो भी आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे। तब तक के लिए मोहतरम जनाब नासिर मुमताज़ साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी एक अजीम व शान कॉन्फ्रेंस जारी व सारी है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो कुछ यहाँ पर सुना जाए, सुनाया जाए, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद पाक की तिलावत फरमा लें।
अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से अपनी हाज़िरी का आगाज़ करता हूँ। चंद अशार हमद बारी ताला के और चंद अशार नात रसूल मकबूल के पढ़ के इजाज़त चाहूँगा। बहुत ही खूबसूरत अशार हैं, आप सुनेंगे यकीनन आपका ईमान ताज़ा होगा। अगर मेरी बात आप हजरात को समझ में आए तो भाई क्या कहेंगे, इस तरह नहीं, ज़रा बुलंद आवाज़ से कहिए ना सुभान अल्लाह। बादशाह मेरे खुदा तेरे सिवा कोई नहीं, बादशाह मेरे खुदा तेरे सिवा कोई नहीं, बादशाह मेरे खुदा तेरे सिवा कोई नहीं, बेकसों का आसरा तेरे सिवा कोई नहीं, बादशाह मेरे खुदा तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, मेरे से मिलकर पढ़ेंगे बादशाह मेरे खुदा तेरे सिवा कोई नहीं, बेकसों का आसरा तेरे सिवा कोई नहीं, बादशाह मेरे खुदा तेरे सिवा कोई नहीं, बादशाह मेरे खुदा नक्श कौनो मकान आरज़ी कुल जगह, नक्श कौनो मकान आरज़ी कुल जगह, हो जिसे फकत बका तेरे सिवा कोई नहीं, बादशाह मेरे खुदा तेरे सिवा कोई नहीं, बेकसों का आसरा तेरे सिवा कोई नहीं, बादशाह मेरे खुदा। मेरा और मेरे अकाबिरीन का अकीदा, शायर ने क्या खूब लिखा, मुस्तफा मुर्तज़ा अंबिया औलिया, मुस्तफा मुर्तज़ा अंबिया औलिया, सब कहा हाजत रवा तेरे सिवा, हाजत रवा कौन, मुश्किल कुशा कौन, मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा, सब कहा हाजत रवा रब्बा तेरे सिवा कोई नहीं, बादशाह मेरे खुदा तेरे सिवा कोई नहीं, मेरा बादशाह रब कैसा रब, दुश्मनों का दुश्मनों का बदरे या मछली दरे, आग में दे बना तेरे सिवा कोई नहीं, बादशाह मेरे खुदा तेरे सिवा कोई नहीं, बादशाह मेरे खुदा, बादशाह मेरे खुदा तेरे सिवा कोई नहीं, बादशाह कैसा बादशाह, कैसा मेहरबान, कैसा रहीम, कैसा करीम है मेरा रब के कोई इंसान जब गुनाह करता है, आगे देखता है, पीछे देखता है, दाएं देखता है, बाएं देखता है, नहीं देखता तो वो सिर्फ ऊपर नहीं देखता, लेकिन मेरा रब अपने बंदे को गुनाह करते हुए देखकर अपने बंदे के साथ क्या मामला फरमाता है, सुनिएगा। देख कर चुप रहे राज सब के रखे, देख कर चुप रहे राज सब
सिवा कोई नहीं बादशाह मेरे खुदा, तेरे सिवा कोई नहीं बेकसों का आसरा, तेरे सिवा कोई नहीं बादशाह मेरे खुदा। नवाज से कहिए सुभान अल्लाह। चंद अशार नाते रसूल मकबूल के। ए जग सारा दीवाना ए जग सारा दीवाना मदीने वाले या का दादा, ए जग सारा दीवाना मदीने वाले या का दादा, हर एक दिल विच ठिकाना मदीने वाले या का दादा, ए जग सारा दीवाना मदीने वाले या का दादा। कोई खाली ना आए जेड़ा भी दर ते जांदा है, कोई भी खाली ना आए जेड़ा भी दर ते जांदा है, सखी ऐसा घराना मदीने वाले आका दा, ए जग सारा दीवाना मदीने वाले आका दा, ए सीने सब नुलेदा ते लगियां भी निभेदा ए सीने सब नुलेदा ते लगियां भी निभेदा करम दा आस्ताना मदीने वाले आका दा, जग सारा दीवाना मदीने वाले आका दा, हर एक दिल विच ठिकाना मदीने वाले आका दा। अभी मैंने किताब भी उन्हीं का होगा, मुझे मुख्तसर वक्त के लिए बुलाएं और मैं ही हजरत को बाद में दावत भी दूंगा और थोड़ी सी आपके साथ बात करनी है, तो इसलिए अल अम्र फौकल अदब के तहत मैं उनकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और मुख्तसर वक्त के लिए आपसे बात करके फिर हजरत को खुद ही दावत भी दें। हजरत मौलाना फ़ताहुल्लाह उस्मानी साहब। अहमद रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे मखदूम मुकर्रम मेरे बिरादर कबीर ख़तीब इस्लाम हज़रत मौलाना फैसल नदीम शाह साहब, जो हमारी छोटी सी दावत पर एक बहुत दूर दराज इलाके से तशरीफ़ लाए, मैं सबसे पहले उनका मशकूर हूँ। बयान करने का मकसद ही नहीं है कि उनके दरमियान उन्होंने आगे सफ़र करना है, हमारी आपसे इंशाअल्लाह फिर बातें होती रहती हैं। एक तो जो मुफ्ती साहब ने हमसे गिले शिकवे किए कि पाकिस्तान में ख़ुसूसन फिर पंजाब में
इस्लामी निज़ाम के दरमियान जो रुकावटें हैं वो क्या हैं, खुलकर उन्होंने बयान किया कि वो सबसे बड़ी रुकावटें हम मौलवी हैं और हम ही यहाँ सिर्फ चंदा लेने के लिए चौधरियों की जी हुजूरी करते हैं और इलेक्शन के टाइम पे हम उनके आगे पीछे ऐसे फिर रहे होते हैं जैसे वो हमारे नवाब और हमारे आका हों, हम उनके ग़ुलाम हों। तो हमें हमारे अकाबिर ने ये नहीं सिखलाया कि हम किसी चौधरी के दुम छल्ले बने, किसी के टाउट बने, किसी के आगे पीछे खड़े हों। हम आले हक के निस्बत वाले लोग हैं, हम किसी चौधरी के ग़ुलाम नहीं हैं, किसी सरमायादार चंदा देने वाले के ग़ुलाम नहीं हैं। अगर वो कुछ देता है तो अपने अल्लाह के लिए देता है, वो ज़कात देता है, सदक़ात देता है तो वो अल्लाह के लिए देता है, हमें ख़रीदने के लिए नहीं देता है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कायदे जमीयत ने फ़ैसला किया है कि इस दफ़ा पंजाब में भी सही कदम जमाने हैं और इनको बताना है, इन मुस्लिम लीगियों और पीपल्स पार्टी और PTI वालों को सही सबक देना है। तो फिर सबक कौन देगा? ये मौलवी, ये हम, ये कारी, ये इमाम मस्जिद जो शाम को चौधरी साहब के सामने ऐसे दो जानू बैठे होते हैं जैसे हजरत मदनी के सामने बैठे हों, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। काम फिर कैसे चलेगा? उस मुफ्ती महमूद की तरह चलेगा जब वो पढ़कर फारिग होकर अपने इलाके में आए तो वहाँ की बस्ती वालों ने, अब्दुल खैल वालों ने कहा कि मुफ्ती साहब हम आपको इमाम तो रख सकते हैं लेकिन तनख्वाह का इंतजाम नहीं कर सकते, हमारे पास वसाइल नहीं है। मुफ्ती साहब ने फरमाया मुझे तनख्वाह की जरूरत नहीं है, मैं इस गली मोहल्ले का इमाम बनकर नहीं आया हूँ, मुझे अल्लाह ने कायनात का इमाम बनाया है और मैं इस धरती पर जिस सरजमीन से मेरा ताल्लुक है मैं इमाम बनकर दिखाऊंगा। यहाँ का चौधरी तो 2 टक्के का चौधरी है, क्या इसकी हैसियत है? वो खुद हमसे मांग कर बात करता है, हम उसको कुछ नहीं समझते। मैं मुफ्ती महमूद की जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े खान और फिरौन थे, जिसके सामने बड़े मलिक और नवाब थे, जिसके सामने अंग्रेज की तरह के बड़े फिरौन थे। मुफ्ती महमूद ने कहा मेरे बोरिया नशीनों को ना देखो, मेरे खाक नशीन बिस्तर को ना देखो, मेरे कच्चे मकानों को ना देखो, मेरे हौसलों को देखो, मेरी इस्तकामत को देखो। मैं निकला हूँ तो निकल कर दिखाऊंगा, मैदान में उतरा हूँ तो उतर कर दिखाऊंगा। तुम मुझे गली मोहल्ले के इमामत की तनख्वाह की बात करते हो, सूबा सरहद का वजीर आला बनकर दिखाऊंगा और दुनिया को बताऊंगा कि मुफ्ती महमूद किस तरह हुकूमत करता था, किस तरह इक़्तिदार में रहता था। शाम को वजीर आला हाउस में बैठता था, सुबह को बुखारी पढ़ाता था। उसको मैं मौलवी समझता हूँ, उसको मैं मुफ्ती समझता हूँ। उस मौलवी को मौलवी कहना मौलवियत की तौहीन है जो चौधरियों के सामने झुकता है, हाथ फैलाता है, उनका टाउट बनता है, उनके आगे पीछे सेल्फियां और तस्वीरें खिंचवाता है। उस मौलवी का ताल्लुक देवबंदियत से नहीं है, उस मौलवी का ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से नहीं है। हमारे अकाबिर ने हक हमें सिखलाया है, जबर का मुकाबला करना सिखलाया है, बातिल के सामने डट जाना सिखलाया है। उसके सामने जो खड़ा हो सकता है वो मेरे काफिले का सिपाही बने, जो नहीं आ सकता वो अपने घर में रहे, हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब बेदार हो चुका है, कायद आ रहे हैं। 10 तारीख को जुनूबी पंजाब का कन्वेंशन है। हम कायद को यकीन दिलाते हैं कि कायद आप कारकुनों पे हाथ रखें, इंशाअल्लाह उन चौधरियों का भी पंजाब से छुटकारा हासिल करेंगे और इन टॉट मौलवियों को भी पंजाब से निकालेंगे जो चौधरियों की चमचागिरी करते हैं। अब बात होगी तो मुफ्ती महमूद के बेटों की बात होगी, अब बात होगी तो मदनी के जानशीनों की बात होगी, हक को सदाकत के अलमबरदारों की बात होगी और मुकाबला होगा तो उन चौधरियों का होगा। इलेक्शन में खड़े होंगे, बैठेंगे नहीं, ललकारेंगे, वोट आप दें या ना दें, लेकिन हम अपने हौसलों के साथ लड़ेंगे।
मुकाबला करेंगे, उनकी जबर की सियासत को तोड़ेंगे, उनको बताएंगे कि हमें कमजोर न समझो, हमें गरीब न समझो, फकीर मिस्कीन न समझो। अगर सूबा सरहद के मौलवी तुम्हें शिकस्त दे सकते हैं, बलोचिस्तान के मौलवी तुम्हें शिकस्त दे सकते हैं, तो पंजाब के मौलवी भी कोई और मौलवी नहीं है, ये भी उसी काफिले के सिपाही हैं। इंशाअल्लाह तुम्हें शिकस्त देंगे। उसके लिए हमें तैयारी करनी है, उसके लिए मैदान में उतरना है, और हमने आपको गाहे बगाहे बुलाना है। आप आने के लिए तैयार हैं, हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं, कायद का साथ देने के लिए तैयार हैं। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ हजरत को दावत देता हूँ कि वो आएं और अपने ईमानी जज्बात के साथ हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। अब आपके सामने तशरीफ लाते हैं इब्ने सफ़ीर इस्लाम, इब्ने खतीब इस्लाम हजरत मौलाना सैयद फैसल नदीम शाह साहब दामत बरकातहुमुल आलिया। मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने सफ़र फरमाया, खुश आमदीद कहता हूँ। आएँ हमारे ईमान को ताज़ा फरमाएं। सैयद फैसल नदीम।